तो आज के इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर किन्हीं को समस्या है बांझपन का, बांझपन इट मींस प्रेगनेंसी में समस्या, जिनको बच्चा नहीं होने की समस्या है, उनके लिए मैं आज 5 आसनों का अभ्यास बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर होगा अगर वो नियमित रूप से अभ्यास कर लिए तो। क्योंकि योगा अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है, जब तक आप इसको नियमित नहीं रखेंगे, आप नियम पूर्वक करेंगे नहीं, तो आपको यह फायदा नहीं देगा। तो हम 5 आसनों का अभ्यास हम बताएंगे जो कि आपको करने हैं अगर आपको भी ऐसा कुछ समस्या है और या फिर किन्हीं और को समस्या है तो आप उनको ये वीडियो भेज देंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये योगा सेशन जो कि आज होने वाला है बांझपन यानी कि प्रेगनेंसी में जो समस्या होती है उसको कैसे दूर करें। ठीक है, तो हम फटाफट से शुरू करते हैं आज का पहला आसन जो कि है हमारा शीर्षासना, जो कि कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो शीर्षासना के लिए आपको सबसे पहले आपको इस पोजीशन में आना है और दोनों हाथ को इस प्रकार से लॉक करना है और दोनों हाथ को ऐसे रखना है। ठीक है, और आगे की ओर ये खोल देना है और बीच में आप अपने हेड को लगाना है। ठीक है, और वापस सीधा से उठ जाना है। ऐसे उठ गए, उसके बाद एक पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे इस प्रकार से होल्ड करते जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करते करते धीरे धीरे कुछ ऐसा आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ होल्ड करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे कुछ यहाँ होल्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे यहीं तक हो रहा है होल्ड तो यहीं तक रोक के रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे धीरे धीरे जब इसमें होल्डिंग में परफेक्शन आएगा तो आप इसको ऐसे पैर को मोड़े हुए कमर को पूरे सीधे कर देंगे, है ना। कमर को पूरे सीधे कर देंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे चला जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर एक पैर को आप ऐसे सीधे कर सकते हैं जब आपका बैलेंस बन जाए तो। ठीक है, इस प्रकार से पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और दूसरे पैर को भी धीरे धीरे इस प्रकार से पैरों के सहारे लेते हुए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से टाइट रखेंगे तो ये आपका शीर्षासना हो गया, है ना। अब वापस हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। शीर्षासना करने के बाद आपको आ जाना है शशांक आसना में, जिससे कि आपका जो ब्लड का फ्लो था अभी पूरे हेड पोजीशन की तरफ था, लेकिन धीरे धीरे आपका जैसे ही आप शशांक आसना में आएंगे, ठीक है, शशांक आसना में आते हुए इस प्रकार से आपको आ जाना है मार्जरी आसना में, है ना, ताकि आपका ब्लड का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल होता जाए, सारे शरीर में फैलता जाए। ठीक है, इसी प्रकार से। तो ये नियम है शीर्षासना का, जो सही तरीका है शीर्षासना करने का। तो हम पहले ही बात किए थे कि नियम पूर्वक करना है, ऐसे नहीं कि कहीं भी कर देना है। दूसरा इसका नियम ये कहता है कि आप शीर्षासना तब करें जब आपका ब्लैडर, आपका पेट बिल्कुल साफ हो। ठीक है, अगर आपका ब्लैडर साफ नहीं है तो आप बिल्कुल टॉयलेट हो आए या फिर आप साफ कर ले किसी भी तरीके से। ठीक है, पेट साफ होने का मतलब क्या है कि अगर आपको ब्लोटिंग जैसा समस्या कुछ हो रहा है, गैस बन रहा है, तो उसको भी पहले रिलीज कर ले, उसके बाद शीर्षासना करें ताकि बेनिफिट जो है पूरा आपको मिले। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोग का सर्वांग आसना। ठीक है, सर्वांग आसना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सर्वांग आसना के लिए भी आपको कुछ उसी प्रकार से पैर को ऊपर करना होगा, लेकिन उसमें कुछ नियम है इस प्रकार से। ठीक है, तो सर्वांग आसना के लिए आपको पहले इस प्रकार से लेट जाना है। ठीक है, उस प्रकार से लेट जाना है, पैरों को यहाँ लेके आना है। ठीक है, ऐसे उठा लेना है और थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके जाना है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे पहले आप यहाँ तक लाएंगे, उसके बाद दोनों एल्बो अंदर ले आएंगे ऐसे और पैर को मोड़ लेंगे, है ना। पैर को मोड़ लिए, अब कमर सीधा रखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, जब आपसे यहां तक होगी तो आप यहीं तक करेंगे, पैर धीरे धीरे सीधा। अभी ये आपका विपरीत करनी मुद्रा है, लेकिन जैसे ही हम सर्वांग आसना में जाएंगे तो आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, गर्दन से। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करते हैं, सिर्फ देखिएगा, आवाज नहीं जाएगी लेकिन देखिएगा इस प्रकार से, है ना। एल्बो अंदर, तो ये था सर्वांग आसना जो कि आपको करना है इसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, तो सर्वांग आसना भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस समस्या से निकलने के लिए, जो कि आपका बांझपन का समस्या है वो बहुत ही जल्द आपका खत्म हो जाएगा अगर आप अभ्यास किए रेगुलर तो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोग का हल आसना। ठीक है, हल आसना में भी कुछ इसी प्रकार से जाया जाता है, आइए देखते हैं।
देखिएगा हल आसन में कुछ इस प्रकार से, जैसे अभी हम गए थे उसी प्रकार से पैर को उठा लेना है ऐसे, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, पूरा पैर को पीछे की ओर, है ना, पूरा पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे और धीरे धीरे जमीन से स्पर्श कराएंगे, ठीक है। आप चाहें तो पैर को ऐसे पकड़ सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका था हल आसन, ठीक है। हल आसन ये भी उतना ही कारगर है, क्योंकि आज जो मैं 5 आसन बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोग का पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको सबसे पहले दोनों पैर सीधे करके बैठना है, सीधे करके बैठते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग दंड आसन, ठीक है। तो ये जो सिटिंग पोजीशन है इसका नाम है दंडासना। तो इसी में हम लोग करते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है, सबसे पहले हम श्वास भरते हैं, ऊपर जाते हैं और श्वास खाली करते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते हैं तो इसको हम लोग नाक को यहाँ स्पर्श कराना होता है, यानी छुआना होता है, ठीक है। तो हम पहले अगर यहाँ तक आ रहा है तो पहले हम अपने आप को खींचेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे ताकि हमारा बहुत ज्यादा मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग इस प्रकार से होने लगे, है ना। तो ये जब होने लगेगा तो आपका ये आसानी से पश्चिमोत्तानासन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर से जब आपसे ये नहीं पकड़ा रहा है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल ऐसे ये करेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो आपका धीरे धीरे जाने लगेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये पश्चिमोत्तानासन था। आज के जो ये अंतिम और नेक्स्ट आसना जो है, नेक्स्ट आसना यह है चक्रासना, ठीक है। चक्रासना को हम 2 विधि से करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैं पहला विधि बताऊंगा। चक्रासना जो है 2 विधि से किया जाता है, एक तो खड़ा होकर के किया जाता है और एक लेट कर किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं पहला विधि बताऊंगा लेट करके, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। और जो खड़ा होकर के करने वाला आसन है चक्रासना, उसमें थोड़ा सा रिस्क ये है कि आप पहली बार अगर कर रहे हैं हो सकता है आप गिर सकते हैं, ठीक है। तो डोंट टेक अ रिस्क। सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट के, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखिए, इस प्रकार से, ठीक है। लेट गए, हाथ दोनों पीछे, है ना, दोनों पैर को और अंदर ले आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। और क्या करना है आपको, इस प्रकार से आपको उठ जाना है ऐसे, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं, वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये आपको बहुत ही जरूरी आसन है, जो कि 5 आसन हम बताए आपको करना चाहिए। बहुत ही जरूरी आसन है इन 5 आसनों को करना, ताकि आपका जो समस्या है, जो समस्या के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो समस्या आपका दूर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये अभ्यास अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों के पास जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से किसी का खुशी 4 गुना बढ़ जाए। तो चलिए खुशियों को बांटते हैं और लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार का हेल्थ टिप्स आपके पास पहुंचता रहेगा सही समय पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। धन्यवाद।